हैं यहाँ के छात्र संघ को क्यों आतंकी संगठन कहते हैं। हम कहते आए हैं कि उन्होंने कहा इसके पीछे वजह है जो इसको लूट खसोट करने से छात्र संघ रोकता है। चूँकि 25,000 छात्रों का प्रतिनिधि है जो वोट देकर जिताया है, इसका कर्तव्य है और एक एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि कहीं सरकारी पैसा का कोई लूट खसोट कर रहा है तो उसको रोकने का, जो लूट खसोट रुक सके, इसके लिए आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है संविधान में। तो बता दे रहे हैं कि आरके कॉलेज के जो वर्तमान प्रधानाचार्य है फूलो पासवान जी, जो पूर्व से इसीलिए लगे हुए हैं। आप बता रहे थे कि यहाँ प्रधानाचार्य 2 महीना पहले आए हैं, वह लूटने के लिए ही, लूट खसोट करने के लिए आए हैं। वह जो बोल रहे हैं हमको कमांडो बना के भेजा गया है, तो वह कमांडो बन के आया है शैक्षणिक संस्था में डकैती करने के लिए। इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ हम क्यों बोल रहे हैं। एक प्रधानाचार्य महोदय पर आरोप जो लगा रहा है, इसका प्रमाण हम दे रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। तो आरके कॉलेज में ही बीएड विभाग है, खुली हुई है, जो 2012-14 से खुली, 12-13 से खुली हुई थी। मतलब हुआ नहीं 14-15 से, 12-14 से एमकॉम खुली हुई थी, 14-15 से खुली हुई थी। उस समय में 1 साल का ही था। जो उस समय के निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर आर.के. मंडल साहब थे, उनके प्रयास से और छात्र संघर्ष समिति के जोरदार आंदोलन के परिणाम ही बीएड विभाग यहाँ खुला। ठीक है, उसके बाद कई प्राचार्य आए। बीएड विभाग स्ववित्त पोषित संस्था है। स्ववित्त पोषित का मतलब है कि वित्त पोषित योजना के तहत बीएड विभाग संचालित होता है। इसका मतलब है कि बीएड विभाग को ना राज्य सरकार से, ना विश्वविद्यालय से और न महाविद्यालय से किसी भी प्रकार का वित्तीय मदद मिलता है। उसको किसी भी प्रकार का वित्तीय मदद बीएड संस्था चलाने के लिए नहीं मिलता है। जैसे है ना, कॉलेज में है, टीचर है, कर्मचारी है, सभी को सरकार के द्वारा वेतन मिलता है, लेकिन इसको ना राज्य सरकार से, ना विश्वविद्यालय से, ना महाविद्यालय से इसको एक भी पैसा का जो है मदद, वित्तीय मदद मिलता है। एनसीटी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त होने के कारण, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है तभी बीएड कॉलेज खुली है, होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन को बीएड विभाग को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। क्योंकि एनसीटी उसी शर्त पर उसको मान्यता दिया है जो आरके कॉलेज के ने लिख के दिया, एग्रीमेंट किया है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे बिल्डिंग भवन में ही सारा व्यवस्था होगा, खोलने का आदेश दिया जाए, उसी शर्त पर एनसीटी बीएड विभाग जो है खोला है। और यह एनसीईटी के शर्त के अनुरूप है। मतलब एनसीटी का जो शर्त है उसका पालन किया है यह महाविद्यालय, जो हम बीएड विभाग में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होने देंगे। मतलब भवन उपलब्ध कराएंगे, लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे, कंप्यूटर उपलब्ध कराएंगे, कंप्यूटर वो सभी लाइव करेंगे, तब मान्यता प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय प्रशासन को, मतलब प्रधानाचार्य को, किसी भी प्रकार का आर्थिक व अन्य सुविधा बीएड विभाग को नहीं प्रदान करना है। समझ गए? बीएड विभाग को नहीं, वो अलग, वह अलग है, आरके कॉलेज में है लेकिन वह अलग है। महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के अधिसूचना, ध्यान दीजिएगा, महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के अधिसूचना ज्ञापन 12 आस्था 03/2014-107 दिनांक 14/3/16 के अनुरूप गाइडलाइन है। मतलब जो अधिसूचना है महामहिम कुलाधिपति का, उसी अधिसूचना, उसी उक्त अधिसूचना ज्ञापन के अनुसार ही बीएड कॉलेज संचालित होगी। उसके गाइडलाइन के और बीएड विभाग में संचित राशि जो है, सभी छात्र जो नामांकन लेते हैं, जो अपना फी जमा करते हैं, मतलब वही कहना चाहते हैं कि बीएड विभाग
में संचित राशि का उपयोग भी उसी गाइडलाइन, उक्त गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। अपना मन से कोई भी प्रिंसिपल चाहे कोई भी हो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में उक्त लाइन से उक्त गाइडलाइन से हटकर अन्य मद में किया जाने वाला खर्च, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहे हैं, महामहिम राज्यपाल का जो उक्त गाइडलाइन है, उक्त गाइडलाइन से हटकर अन्य मद में किया जाने वाला खर्च प्रधानाचार्य के द्वारा यदि हो किया जाता है बीएड विभाग का खर्च, बीएड विभाग में से खर्च, तो वह असंवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा और वित्तीय अपराध के दायरे में होगा। ठीक है। आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य हम कह रहे थे, जो क्यों कह रहे थे, जो इंस्टीट्यूशनल शैक्षणिक संस्था के डकैत के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरके कॉलेज मधुबनी के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने पत्रांक BC 538A/22 दिनांक 28/7/2022 को के द्वारा आरके कॉलेज स्थित बीएड विभाग को एक पत्र लिखा। कब? 28 तारीख को, उक्त पत्रांक के आलोक में, और बीएड विभाग से 55 लाख रुपये की राशि, समझ गए, 55 लाख रुपये की राशि, 55 लाख रुपये की राशि आरके कॉलेज के सामान्य खाता 4743001000333696, यानी एक बार और बता दें, आरके कॉलेज का सामान्य खाता है 4743001000333693 में हस्तांतरण करने का आदेश विभागाध्यक्ष और अन्य कर्मियों को दिए। 28 जुलाई को दिए, जो 55 लाख रुपया जो है ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक। चूँकि वह जो 55 लाख रुपया ट्रांसफ़र करने का आदेश दिए, तो चूँकि बिहार जो है, जो बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल महामहिम महोदय का जो गाइडलाइन है उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा प्रावधान गाइडलाइन में नहीं है। लेकिन प्रधानाचार्य गवर्नर से अपने आप को माननीय महामहिम कुलाधिपति सर राज्यपाल से अपने आप को ऊपर समझकर उक्त गाइडलाइन के खिलाफ उन्होंने 55 लाख रुपये का ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। ठीक। जब बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष एवं अन्य कर्मियों द्वारा महामहिम कुलाधिपति सर राज्यपाल महोदय के उक्त अधिसूचना के दिशा निर्देश के आलोक में, मतलब महामहिम साहब का जो है उक्त गाइडलाइन है के आलोक में बीएड विभाग से राशि अन्य खाता में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है का हवाला दिया। कहा जो गवर्नर का आदेश है महामहिम कुलाधिपति का, जो हम बता रहे थे, जिसकी बात हम कर रहे हैं, कुलाधिपति महामहिम कुलाधिपति का यही लेटर है, देख लिया जाए, यही लेटर है, शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना। उसमें सभी मद का बटा हुआ है, जो कौन मद में कौन पैसा को रहेगा। इसके अलावा अन्य मद में खर्च उसको नहीं करना है। और देख लीजिए, महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति सह राज्यपाल के ज्ञापांक 12 यथा 03/2014 107 पटना दिनांक 14/3/2016 का वही अधिसूचना है। इसी के बारे में हम कह रहे थे। क्योंकि मैं कोई भी काम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अभी जो भी बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बोला जा रहा है। जब बीएड विभाग के कर्मी विभागाध्यक्ष मतलब एचओडी हुआ, बीएड विभाग से राशि अन्य खाते में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, प्रिंसिपल को लिखते हैं। वह जो पत्रांक दिनांक है महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल का लेटर नंबर, उसके आलोक में बीएड विभाग से एक भी पैसा अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है का हवाला दिया। तो प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष व अन्य कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करवा देने की धमकी देकर 55 लाख रुपये अवैध तरीके से आरके कॉलेज के सामान्य खाता संख्या
4743000100333696 में दिनांक 30/7/2022 को जबरन हस्तांतरण लूट खसोट करने की नीयत से कर लिया है। मतलब हम बोल रहे थे जो क्रिमिनल जो है क्राइम करता है तो कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा के लूटता है, बैंक लूटता है, जो भी क्राइम करता है। उसी तरीक़ा से यह प्रिंसिपल अपने से कनीय जो कर्मी है उसको नौकरी से बर्खास्त करा करके रोड पर लाने की धमकी दे करके और तब अपना जो ज़बरदस्ती जो है, जो इलीगल है, अवैध तरीके से है, जो वित्तीय अनियमितता है, उसको करवाया है 55 लाख रुपया लूटने के लिए, लूट खसोट करने की नीयत से। जो महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के उक्त गाइडलाइन से हटकर है। इस तरह आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने 55 लाख राशि जबरन हस्तांतरण करवाकर असंवैधानिक, गैर कानूनी एवं वित्तीय अपराध किए हैं। आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान जी के द्वारा महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के विपरीत आरके कॉलेज स्थित बीएड विभाग से 55 लाख की राशि अवैध तरीके से ट्रांसफर कर लूट खसोट करने के लिए किया गया है। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान के द्वारा किए गए असंवैधानिक, गैर कानूनी एवं वित्तीय अपराध करने के विरोध में छात्र संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन 55 लाख का जो है उन्होंने जो जबरन हस्तांतरण कराया है महामहिम कुलाधिपति महोदय के अधिसूचना के बिल्कुल विपरीत, तो प्रिंसिपल फूलो पासवान जी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जो आप सभी मीडिया साथी को सूचना दिया जाएगा। और इसके बाद हम सभी छात्र संगठन और छात्र संघर्ष समिति के छात्र संघ के पदाधिकारी, चूँकि छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते छात्र संघ का बचाव इसीलिए कर रहे हैं कि छात्र संघ के पदाधिकारी छात्र संघर्ष समिति समर्थित सभी उम्मीदवार जीते हुए हैं। इस महाविद्यालय के छात्र हैं और छात्र संघर्ष समिति समर्थित उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था। सभी छात्र संघ के पदाधिकारी निर्वाचित हैं, इसीलिए उनका बचाव करने के लिए छात्र संघर्ष समिति आई हुई है। हम जिला प्रशासन को बहुत जल्दी हम लोग आवेदन लिख कर मिलेंगे। हम जिला प्रशासन मधुबनी, विश्वविद्यालय प्रशासन दरभंगा, महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय बिहार से मांग करते हैं कि आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। डॉक्टर फूलो पासवान जी 2 महीना पहले आए हैं। उन्होंने आते ही 2-3 बार बीएड विभाग से करोड़ों रुपये निकासी का कोशिश कर चुका है, लेकिन छात्र संघ के विरोध के कारण, क्योंकि इलीगल तरीका है उसका, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, छात्र संघ के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। उन्होंने मोर्चा खोला छात्र संघ पर, जो छात्र संघ यहाँ का आतंकी संगठन है, छात्र संघ का पदाधिकारी आतंकवादी है, छात्र संघ को अविलंब बंद कर देना चाहिए कार्यालय को। वो सारा तर्क विहीन इसीलिए दे रहे हैं कि यह जो गलत कार्य करेंगे, वित्तीय अनियमितता करेंगे, असंवैधानिक कार्य करेंगे, इसको छात्र संघ का पदाधिकारी विरोध नहीं कर दे, इसीलिए पूर्व से ही वह अभियान में लगा हुआ है। इसी बीच में 30 तारीख आंदोलन हुआ था इनके खिलाफ और 30 तारीख को ही 55 लाख रुपया का निकासी करवा लिया। इतना ही नहीं साथियों, अब एक चीज़ और मार्वेलस चीज़ बता रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशनल डकैत के रूप में हम क्यों दे रहे हैं। यह तो 2 महीना पहले आया है। यह जहाँ से आया है वहाँ सीएम कॉलेज से आया है, दरभंगा सीएम कॉलेज से। जब इससे पूर्व के प्रिंसिपल 2 महीना पहले डॉक्टर अनिल कुमार मंडल थे, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। डॉक्टर अनिल कुमार मंडल
उन्होंने भी करोड़ों रुपया का अवैध तरीके से निकासी किया, नियम परिनियम के बिल्कुल विपरीत। और पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल मंडल के द्वारा भी बीएड विभाग से लगभग 2.5 से 3 करोड़ की राशि, ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं जो इसके पहले जो पूर्व का प्रधानाचार्य थे, 2.5 से 3 करोड़ की राशि महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के उक्त अधिसूचना के विपरीत आरके कॉलेज बीएड विभाग से 2.5 से 3 करोड़ की राशि लूट खसोट करने का कोशिश पूर्व में कर चुका है। पूर्व का प्रधानाचार्य 2.5 से 3 करोड़ की राशि लूटने का कोशिश कर चुका है, लेकिन छात्र संघ के विरोध के कारण संभव नहीं हो सका था। हम इसीलिए बोल रहे हैं, इसके पीछे भी प्रमाण दे रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं। बीएड विभाग से 2.5-3 करोड़ रुपया का लूट जो है इंस्टीट्यूशनल डकैती के रूप में जो पूर्व प्रधानाचार्य भी किए थे, कोशिश किए थे। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल मंडल के द्वारा आरके कॉलेज बीएड विभाग के मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंध कमेटी के सदस्यों को डरा धमकाकर प्रबंध कमेटी की बैठक 1/3/2021 को आयोजित करवाया था। बीएड मैनेजिंग कमेटी की बैठक 1/3/2021 को आयोजित करवाया था। प्रबंध कमेटी के मीटिंग संख्या 24, ध्यान दीजिएगा, मीटिंग संख्या 24 दिनांक 1/3/2021 में बीएड विभाग के राशि के मद संख्या 5 में, मतलब 1/3/2021 को जो मीटिंग संख्या 24 में डरा धमका करके जो वह उस समय के प्रबंध कमेटी के सदस्य थे, उसको डरा धमका के सेम जो नौकरी खा जाएंगे, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने क्या सब पारित करवा लिया, यह थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जो पारित किया, बीएड विभाग का पैसा सिर्फ बीएड विभाग में ही खर्च हो सकता है, यह माननीय महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिसूचना गाइडलाइन है। उसके विपरीत पूर्व प्रधानाचार्य ने भी बीएड के मैनेजिंग कमेटी में पास करवा लिया 1/3/2021 को। क्या सब पास करवा लिया? मद संख्या 5 में, सो सुन लीजिए। रेनोवेशन ऑफ बीएड बिल्डिंग एंड स्मार्ट क्लासरूम, रेनोवेशन ऑफ बीएड बिल्डिंग विथ डेंटिंग एंड पेंटिंग, वर्क इन लाइब्रेरी, यानी इग्नू जिसको कहते हैं, लाइब्रेरी इग्नू बिल्डिंग में है, समझ गए। रेनोवेशन ऑफ बीएड बिल्डिंग, ध्यान दीजिए, चूँकि एनसीटी में ही है जो प्रधानाचार्य ने लिख के दिया है, जो बीएड बिल्डिंग ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, तबे उसको एनसीटी मान्यता दिया है। लेकिन बीएड बिल्डिंग चल रहा है कॉमर्स बिल्डिंग में, उसको एग्रीमेंट किया हुआ है, बीएड बिल्डिंग ऑलरेडी है। रेनोवेशन ऑफ बीएड बिल्डिंग एंड स्मार्ट क्लासरूम, बी में है रेनोवेशन ऑफ बीएड बिल्डिंग विथ डेंटिंग एंड पेंटिंग, वर्क इन लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कौन हुआ? जिसमें प्रधानाचार्य खुद रहते हैं, वहाँ से वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव उसको बिल्डिंग कहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आर्ट्स ब्लॉक बिल्डिंग, आर्ट्स ब्लॉक बिल्डिंग है ना, 3, साइंस आर्ट कॉमर्स, आर्ट्स ब्लॉक बिल्डिंग यानी आर्टो बिल्डिंग का कर लिया डेंटिंग पेंटिंग, उसमें पास करा लिया। और कॉमर्सो बिल्डिंग का पीसीसी रोड बेसाइड्स साइंस ब्लॉक एंड मेन रोड टू केमिस्ट्री क्लासरूम इन आरके कॉलेज मधुबनी। मतलब हुआ 2.5 से 3 करोड़ रुपये का लूट उन्होंने, जो बीएड मद के पैसा से अन्य काम कराने का उन्होंने महामहिम कुलाधिपति के अधिसूचना के विपरीत, इस अधिसूचना के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। यदि कोई भी जाता है तो उसको जेल जाना तय है, कोई भी भगवान भी नहीं बचा सकता है। लेकिन इन लोगों को जेल जाने का भी डर नहीं लगता, इसीलिए तो कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशनल डकैत, शैक्षणिक संस्था में जो डकैती करने आता है, इसीलिए तो संज्ञा दिए हैं। उनको डर नहीं लगता है, जैसे क्रैमर को डर नहीं लगता है लूटने में, उसी तरीक़ा से उनको भी डर नहीं लगा।
और सुन लीजिए, उक्त उसमें यह भी पास हुआ, उसमें यह भी प्रोसीडिंग में पास हुआ, उक्त सभी कार्य बीएड विभाग के राशि से कराने हेतु प्रबंध कमेटी की बैठक में नियम परिनियम के विपरीत जबरदस्ती प्रस्ताव पारित करवाकर टेंडर करके कार्य शुरू भी करवा दिए। मतलब उसको अधिकृत किया गया, जो आप जो है जो टेंडर जो है शुरू करवाइए। टेंडर आयोजित करवा दिया, वही 2.5 करोड़ 3 करोड़ वाला टेंडर आयोजित करके चुपचाप इन्होंने जिसको मनचाहा हुआ ठेकेदार को भी दे दिया, काम भी शुरू कर दिया, एकदम सब नाजायज 100% नाजायज तरीके से। पीसीसी रोड का निर्माण शुरू कर दिया। जो लॉकडाउन था याद होगा, 1 महीना 2021 में, मार्च में, संभवतः मार्च या अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था 1 महीना, यही तो बात कर रहे हैं। और उसी समय में 1/3/2021 को मीटिंग किया था प्रबंध कमेटी के, समझ गए, जब लॉकडाउन होने के कारण कॉलेज बंद कर दिया गया था सरकार के निर्देश, उसी समय में। और उसी लॉकडाउन में जब बंद था उसी समय में यह सब कार्य करा रहा था। पीसीसी रोड का निर्माण करा दिया, आर्ट बिल्डिंग में भी काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्डिंग जब छात्र संघ, जब सारा बात की जानकारी छात्र संघ के पदाधिकारी को हुआ, यानी हम अनिल मंडल के समय की बात कर रहे हैं, तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल को छात्र संघ के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि बीएड विभाग के प्रबंध कमेटी के मीटिंग संख्या 24 दिनांक 1/3/2021 महामहिम जो लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। बताइए, यहाँ का छात्र जो है लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होगा? सबका अपना अपना महाविद्यालय है, सरकारी संपत्ति है, और वही लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके जो प्रधानाचार्य जिला प्रशासन उन लोगों पर एक्शन ले, यह काम जिला प्रशासन से करवाने के लिए कर रहा है। तो हमको एक बात बताइए, जिला प्रशासन भी जानती है कि पूर्व का प्रधानाचार्य ने करोड़ों रुपया का गबन किया है, और यह प्रधानाचार्य भी आते ही 55 लाख रुपया का अवैध तरीके से लूट खसोट कर लिया है। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।